प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 45वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है खेती किसानी की स्मार्ट पद्धति। खेती व किसानी दुनिया का सबसे पुराना और एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है, परंतु फसलों के रोग और हानिकारक कीट पतंगों से फसलों को बचाने के लिए किसान शुरू से ही संघर्षरत रहा है। उसकी ये स्थिति बदलते मौसम, वर्ष में एक फसल का होना और कीटनाशकों के उपयोग से और बदतर हो रही है। दिन प्रतिदिन कृषि जोत भूमि की कमी होती जा रही है। इससे मांग और आपूर्ति में अंतर आ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी कड़ी में आप जान पाएंगे कि किस प्रकार नई नई स्मार्ट तकनीक के प्रयोग से किसान अच्छा मुनाफा ले सकता है। इसमें यह भी जान पाएंगे कि किस प्रकार हमारे देश के किसान इस प्रकार की तकनीक से लाभ कमा रहे हैं। ओ नागेश, सुन रहा है? अरे नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? कई दिनों से दिखे नहीं, कहीं गए हुए थे? नागेश बेटे, उम्र का पड़ाव है, 70 वर्ष का हो चला हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। ओ दादाजी, ऐसा मत सोचो, आप भले चंगे लगते हो। नागेश, तुम आशावादी हो, यही तुम्हारी खूबी भी है। अब काम करने को मन भी नहीं करता है और किसानों की हालत भी ठीक नहीं है, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कठिन परिश्रम भी किसी काम का नहीं। दादाजी, जो कुछ आप कह रहे हो वो ठीक ही है। यही बात आज के समाचार पत्रों में भी कही गई है। क्या लिखा है? दादाजी सुनो, मैं पढ़कर बताता हूँ। हर वर्ष लाखों टन अनाज गोदामों में ही खराब हो जाता है। यहाँ तक कि 70% प्याज बेमौसम बारिश से खराब हो जाता है। ओह, कभी तो बरसात होती ही नहीं और अकाल की स्थिति बन जाती है। और देखिए, कभी इतनी वर्षा होती है कि फसल ही चौपट हो जाती है। दादाजी, आप ठीक कह रहे हो, पर क्या कर सकते हैं, हमें तो ये सब सहन करना ही होगा, बाकी ऊपर वाले की कृपा। ओह, भगवान ही जाने आगे क्या होगा। अरे दादाजी, भगवान ही नहीं, मैं भी जानता हूँ कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। आओ केशव आओ, कैसे आना हुआ? नागेश चाचा जी, मेरी छुट्टियां चल रही हैं। पिछले सप्ताह वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई थी, इसलिए मैं घर चला आया था। नागेश, तुम किसकी बात कर रहे हो? दादाजी, ये केशव है, सुदेश के बेटे। ओह, समझा। वो शहर के अभियांत्रिकी महाविद्यालय से इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। वहां पर वो छात्रावास में रह रहा है। उसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, इसलिए घर चला आया। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटे, भगवान आशीर्वाद बनाए रखे। तुम कह रहे थे कि सब जानते हो, जो परमात्मा जानता है उसके बारे में तुम्हें कैसे पता है? कुछ समझा नहीं बेटे। दादाजी, मैं कह रहा था कि इन सब समस्याओं का समाधान तलाशा जा सकता है। यदि हम समाधान कर सकें तो समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। क्या मजाक कर रहे हो केशव? नागेश चाचा, ये मजाक नहीं है। तुम्हारा अभिप्राय है हम खाद्य समस्या, सूखा, मौसम में आ रहे बदलाव और असामयिक वर्षा सभी का हल कर सकते? हाँ, क्यों नहीं? केशव, मौसम का क्या समाधान हो सकता है? बरसात तो हमारे हाथ में है नहीं, कब आएगी, कितनी आएगी। हाँ बेटा, गलत फहमी में मत रहो। शहर में पढ़ते हो तो ये मतलब नहीं कि सब जानते हो। दादाजी, मेरा ये मतलब नहीं है।
केशव, फिर तुम क्या कहना चाहते हो? नागेश चाचा, आप जानते हैं समस्याएं तो हैं, सभी जानते हैं, और हम नई तकनीक के माध्यम से समाधान तलाश कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मौसम का समाधान जान सकते हैं और कर भी सकते हैं? हाँ, यही बात है। पर जो आप सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है। मौसम को तो हम बदल नहीं सकते, परंतु हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। केशव, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अध्यापक कॉलेज में जादू सिखाते हैं या तुम्हें जादू की ट्रिक दी जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? केशव, अगर तुम सच्चाई जानते तो ऐसी बात नहीं करते। अरे नागेश चाचा जी, आप सुनिए तो मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या सच्चाई है। अच्छा, ऐसी बात है? जी, जिस छात्रावास में हम रहते हैं वहां पर मैंने और मेरे दोस्तों ने कुछ वृक्ष लगाए हैं। हम सभी अब अपने अपने घर चले आए हैं। छात्रावास में अब कोई नहीं रहता है। सवाल ये है कि अगले 2-3 महीने उन पेड़ों में कौन पानी देगा? ओह, छात्रावास की देखभाल के लिए कोई तो होगा, तुम्हें उसको बताना चाहिए था। हाँ, इससे भी समस्या का समाधान हो सकता है, परंतु इसकी क्या गारंटी है कि चौकीदार नियमित रूप से पानी देगा ही? तुम उससे फोन पर बात कर सकते हो। अच्छा ठीक है, यदि मैं फोन पर बात करता हूं और वो ना कह दे तो क्या करूं? इसके लिए हम उसको कुछ राशि का भुगतान करें, तभी हम कह सकते हैं कि पानी दिया या नहीं। क्या तुम उससे फोन पर बात कर सकते हो? कर सकता हूं, परंतु हमारे पास एक और स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट? हाँ, स्मार्ट तरीका। मैं जब चाहूं यहां बैठा हुआ पौधों में पानी दे सकता हूं। ये कैसे? यहीं बैठे कर सकते हो? जी बेटा, बड़ों का इस प्रकार मजाक नहीं उड़ाते हैं। दादाजी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा और ना ही कोई गलत बात कह रहा हूं। हम ऐसा कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता केशव। नागेश चाचा, कल मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा, पर उसके लिए आपको भीमा चाचा के फार्म पर आना होगा। ऐसा क्यों? नागेश चाचा, कल मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। भीमा अंकल के फार्म पर मुझे कुछ तैयारियां करनी है। अच्छा, जी, भीमा अंकल के फार्म पर प्रयोग के तौर पर यह स्थापित करना है। कल तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, ऐसी बात है। अच्छा, फिर कल सुबह भीमा अंकल के फार्म पर मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या है? बताता हूं। आपको अपने साथ दाजी को भी लाना होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। बेटा, मैं तुम्हारा जादू देखने अवश्य आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा दाजी। ठीक है। क्या आपको पूरा विश्वास है केशव आज आएगा? हाँ भानु, कल उसका फोन आया था और कह रहा था उसके साथ नागेश और दाजी भी आ रहे हैं। ये तो ठीक है, परंतु इंतजार कब तक? सारा काम अभी करना है। भानु, भानु देखो देखो, वो सब आ रहे हैं। भगवान का धन्यवाद। बिना केशव के तो हम ट्यूबवेल भी नहीं चला सकते। अरे तुम चिंता मत करो, आज हम सब समझ लेंगे। भीमा अंकल, देरी के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। नमस्ते दाजी। नमस्ते नागेश भाई। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। केशव ने आने के लिए बहुत जिद की थी, बस चला आया। दाजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह तो हमारा सौभाग्य है जो आप आए हो। जी। हाँ, पर एक बात जरूर है। दाजी, वो क्या? तुम्हारे पति भीमा बहुत मेहनती है और खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो क्या? अब हम मोटर पंप से लगभग 500 मीटर दूर हैं और यहां बैठे हुए मैं मोटर का बटन चला सकता हूं। वाह, क्या बात है। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। दाजी, ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने देखा होगा, हम अपने टीवी को रिमोट की सहायता से चला सकते हैं। हाँ, ये तो है। ये उसी प्रकार है। मैंने सेंसर और सिग्नल को पकड़ने वाले रिसीवर लगा दिए हैं। ये एक ऐप जो मोबाइल में है उसके द्वारा सिग्नल प्राप्त करते हैं और ट्यूबवेल की मोटर चालू हो जाती है। वाह, ये बात है। परंतु मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहूंगा। वो क्या?
हम ट्यूबवेल की मोटर को इस प्रकार बना सकते हैं कि खेत के एक भाग में सिंचाई होने पर वो अपने आप रुक जाएगी। जो सेंसर मैंने लगाया है वो तापमान और नमी की जांच करेगा। इसके लिए ऐप में कुछ पैरामीटर लगा दिए जाते हैं और आप अपने मोबाइल से कमांड दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने मोबाइल से कमांड दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद भूल जाओ। ये ऐप घर बैठे सारे काम करेगा। समय समय पर वास्तविक स्थिति की जानकारी वो देता रहेगा। समय निश्चित करके मोटर उस समय पर अपने आप चल सकेगी। अब समझा, तुम्हारा जादू का खेल। यही सब तुमने अपने हॉस्टल के प्रांगण में किया हुआ है। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। हम समय और उसकी अवधि तय करके खेतों में फसलों को पानी दे सकते हैं। ये तो अलार्म घड़ी जैसा हुआ। सही कहा ठीक है ना? दादाजी, सही कहा। अब आप समझ गए हो, तकनीक हमें हमारी समस्याओं का समाधान सुझा रही है, बस इसको काम में लेना आना चाहिए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। केशव, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। अब मुझे भानु को समझाने और उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं काम करती ही नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं था। हाँ, ठीक कहा। ठीक कहा। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विश्व भर में कृषि एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। और हम अभी भी उस पुरानी पद्धति पर आश्रित हैं। क्यों? सही कहा दादाजी। कृषि आज स्मार्ट तकनीक पर आधारित होती जा रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। आज हम फसलों के पोषक तत्व और कीटनाशकों का नियंत्रण कर सकते हैं। केशव, तुमने क्या कहा? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यूं कहें कृत्रिम बुद्धि का मोटे तौर पर मतलब है कि मानव की तरह मशीनों का व्यवहार। जो काम हम करते हैं वो काम मशीनों द्वारा किया जाएगा। वाह, क्या बात है। परंतु मशीन सही निर्णय कैसे ले सकती है? भीमा अंकल, ये सब हमारे हाथों में होता है। हम किस प्रकार प्रोग्राम बनाते हैं और सेट करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। वो वही काम करती हैं जो हम चाहते हैं। हाँ, वो स्थिति विशेष का विश्लेषण करती हैं और दी गई कमांड के आधार पर निर्णय लेती हैं। पर कैसे ये मशीनें इसका विश्लेषण करती हैं? नागेश अंकल, प्रतिदिन लाखों आंकड़ों और सूचनाएं कृषि और इसके उत्पादों पर आधारित होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सही सूचनाएं और जानकारियां समय पर किसानों को मिल सकती हैं, जैसे कि मौसम, तापमान, पानी की उपलब्धता, कृषि उपज, मंडियों में फसलों के भाव। इसके आधार पर किसान निर्णय ले सकते हैं किस फसल का उत्पादन सही रहेगा और कहां पर सही भाव मिलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लाभ ही लाभ, या यूं कहें आम के आम और गुठलियों के दाम। गुणवत्ता भी और सटीक अनुमान भी। केशव, इस सही आकलन कैसे? जी, इस तकनीक के द्वारा फसलों की बीमारियां, कीट और पोषक तत्वों का ठीक ठाक अनुमान लगाना आसान होगा। सेंसर खरपतवार का सही अनुमान लगा लेंगे, जिससे ये पता चल सकेगा कि इस दवा का कब और कितना प्रयोग करना है। इससे अनावश्यक दवाइयों के प्रयोग से बचा जा सकेगा। हाँ, इससे हमारे पैसों की बचत भी होगी। बिल्कुल सही कहा भानु भाभी आपने। केशव, तुमने मौसम की भी बात की थी। जी हाँ। क्या इससे मौसम का भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकेगा? हाँ नागेश अंकल, इस तकनीक से इस प्रकार के मॉडल तैयार किए जा सकते हैं जिससे मौसम का सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। स्थानीय मौसम की अनिश्चितता के साथ साथ किसान कृषि क्षेत्र में मजदूरों की भी समस्याएं हैं। आजकल खेती बाड़ी कोई नहीं करना चाहता है। सही कहा नागेश। हमारे गांव में भी कई परिवार शहरों में जाकर बस गए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो खेती कौन करेगा? अंकल, जब तक खेती किसानी फायदे का सौदा नहीं होगा, कोई नहीं करना चाहेगा। परंतु केशव बेटे, इसका समाधान क्या है? दाजी, पारंपरिक कृषि में बहुत परिश्रम और मजदूरों की जरूरत है। धीरे धीरे हमारा समाज कृषि से दूर होता जा रहा है और शहरों की ओर भाग रहा है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लेबर की कमी भी आ रही है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? भाभी, इसका एक हद तक समाधान हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक में पा सकते हैं। ये कैसे? यांत्रिक बुद्धि से। और इसके लिए बातचीत करने वाले रोबोट का निर्माण किया है। ये बातचीत आपस में चर्चा करके, चैट करके, वेबसाइट, मोबाइल ऐप
और यहाँ तक कि फोन के द्वारा भी आपकी भाषा में की जा सकती है। परंतु इससे मजदूरों की समस्या कैसे हल होगी केशव? ये मशीनें मानव संसाधनों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं, जिससे आगे की तैयारी की जा सकती है। ये रोबोट तेज गति से फसलों की कटाई कर सकते हैं, खरपतवार को आसानी से निकाल सकते हैं और 24 घंटे काम कर सकते हैं। इससे आगे आने वाला खर्चा कम हो जाता है। इन मशीनों के जरिए आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण करके सारी खाद्य श्रृंखला का प्रबंध किया जा सकता है। तो क्या ये संभव है? हाँ भीमा अंकल, ये हो रहा है। वैसे श्रमगारों की कमी विश्व भर में देखी जा सकती है, परंतु आज बुद्धि के जरिए बड़े बड़े फार्म का प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे विश्व की खाद्य समस्या का समाधान संभव हो सका है। अब तो ड्रोन की मदद भी कृषि क्षेत्र में ली जा रही है। ड्रोन? वो कैसे? हाँ, ड्रोन, उड़ते ड्रोन से सारी फसल का इस तकनीकी से आकलन करना संभव हो गया है। इससे किसी समस्या का सटीक पता लगाया जा सकता है। भाई, दूसरे देशों में हो रहा होगा, परंतु हमारे यहाँ दूर की कौड़ी है अभी। दादाजी, हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है? वो कैसे? हाँ दादाजी, भारत सरकार ने प्रयोग के रूप में इस तकनीक का प्रयोग शुरू किया है, जैसे कि फसलों की कटाई और होने वाली उपज का मूल्यांकन। ये सभी प्रभावशाली फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इससे होने वाले खर्च में कमी आएगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रयास है। हाँ, सभी किसानों को आगे आकर इसका फायदा उठाना चाहिए। केशव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पुश्तैनी खेती खर्चीली भी है और उत्पादन भी कम होता है। जब मानसून अच्छा नहीं होता तो उत्पादन भी बहुत घट जाता है। हमारे यहाँ तो कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आशा है नई तकनीक से किसानों की स्थिति भी सुधरेगी। जी भीमा अंकल, हमारे देश में भी कई किसानों ने डिजिटल तकनीकी का प्रयोग शुरू कर दिया है। अब बीज, खाद और दवाइयों का चयन इस प्रकार की नई तकनीक से करने लगे हैं। इस क्षेत्र में नई कंपनियां आगे आ रही हैं। यांत्रिकी बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उत्पादन खर्च में कमी लाने के क्षेत्र में तेज गति से काम हो रहा है। अवश्य ही, इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करना चाह रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस दिशा में अहम भूमिका निभाने जा रही है। हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? अपने मोबाइल की ओर देखो, दोपहर का 1 बज चुका है। ये समय खाने का है। बिल्कुल सही कहा आपने। सभी बातों में ही इतना डूब गए थे कि समय के बारे में भूल ही गए। वाकई। केशव जी, तुमने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। हम भी नई तकनीक अपनाएंगे। ये एक नई शुरुआत होगी भाई। हाँ, परंतु पहले खाना। मैं घर से रोटी और सब्जी लाई हूँ। बहुत अच्छा। चलो। खाना। वैसे एक साथ खाना खाना बहुत अच्छा आइडिया है। खेत में खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। आइए खाना खाते हैं। चलो। आइए। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 45वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था खेती किसानी की स्मार्ट पद्धति। आलेख हेमंत लगवांकर, हिंदी अनुवाद डॉक्टर RS यादव, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण एवं प्रस्तुति पंकज पति पाठक, प्रस्तुति सहयोग अब्दुल अहद। और भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: अयाज खान, प्रवीण कुमार भारती, ऋषि उनियाल, राजीव मैनी और शोभना खत्री। दोस्तों, भी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें आप हमारे साथ, क्योंकि हम पूछेंगे आपसे 2 प्रश्न। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।
हमारा आज का पहला प्रश्न है, कृषि में एआई कैसे सहायक हो सकता है? प्रश्न एक बार फिर सुन ले, कृषि में एआई कैसे सहायक हो सकता है? और अब दूसरा प्रश्न, एआई संचालित प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण दे जिसका उपयोग किसान कर सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, हमारा दूसरा प्रश्न है, एआई संचालित प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण जिसका उपयोग किसान कर सकते हैं। हमारा पता अब नोट करें। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक, आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा। पिन कोड संख्या है 201309। एक बार फिर से हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक, आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा और पिन कोड संख्या है 201309, यानी कि 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं और हम आपको अपना ईमेल आईडी बता दें, radio@vigyanprasar.gov.in। एक बार फिर नोट करें, radio@vigyan यानी vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ आप अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। Oh, yeah.